Question number 70. Very, very important. Easy, but very important. Interesting. Here, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग वेरी गुड. बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस दिए होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं. क्यों? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस ही हैं. तो ये मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल. अगर एडिशनल कैपिटल है तो क्या करते हैं? ऐड प्लस एडिशनल कैपिटल. अगर ड्राइंग्स हैं तो सब्ट्रैक्ट माइनस. प्रॉफिट्स हैं तो ऐड. लॉसेस हैं तो सब्ट्रैक्ट. ये सब करते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए. तो फिर जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ये सब रिवर्स करते हैं. यस और नो? तो हमने क्या सीखा कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस लॉसेस माइनस एडिशनल कैपिटल. यस और नो? यस सर. माइनस प्रॉफिट्स. यस और नो? यस सर. अब एक क्वेश्चन आपसे हिया, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड बैक क्यों करते हैं? सो क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, जो ड्राइंग्स हुई है वो ड्यूरिंग द ईयर हुई है, तो इसलिए वापस ऐड कर देंगे. बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल में से उतना अमाउंट माइनस कर दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए. तो अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना चाहते हो तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा. ध्यान से देखना, एक चीज छोटी सी बेसिक लॉजिक. हम अज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स ही थी, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कुछ नहीं. तो ओपनिंग कैपिटल में से माइनस हुई होंगी ड्राइंग्स और ऐड हुए होंगे प्रॉफिट्स, तो आया होगा क्लोजिंग कैपिटल. यस और नो? यस सर. तो क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपने वापस ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो माइनस कर दो प्रॉफिट्स क्योंकि आपने ऐड किए थे, और ऐड बैक कर दो ड्राइंग्स क्योंकि आपने माइनस करी थी. रिवर्स कर रहे हैं हम. यस और नो? यस सर. बट अगर हमने ड्राइंग्स माइनस ही ना करी हो तो हमें ऐड बैक करने की जरूरत होगी? नो सर. अगर हमने ड्राइंग्स माइनस ही नहीं करी तो हमें ड्राइंग्स ऐड बैक भी नहीं करनी होंगी. ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ध्यान से देखना. बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं. बट हमें एसेट साइड पे एक्सेप्शनल केस हो गया, ये हाईली थियोरेटिकल बट एक्सेप्शनल केस. एसेट साइड पे ड्राइंग्स के अकाउंट्स आ रहे हैं, मन्नू एंड सृष्टि, डेबिट बैलेंस होता है ड्राइंग्स का. तो अगर ड्राइंग्स का सेपरेट अकाउंट आ रहा है इसका मतलब वो अभी क्लोज ही नहीं हुआ ड्राइंग्स अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट कैसे क्लोज होता है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके ड्राइंग्स खत्म, कैपिटल में से उतना अमाउंट माइनस कर दो. अगर ड्राइंग्स का बैलेंस अपेयर कर रहा है बैलेंस शीट में तो इसका मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट अभी क्लोज ही नहीं हुआ. इसका मतलब ड्राइंग्स हैव नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट. अगर ड्राइंग्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते तो वो बैलेंस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस आ रहा है तो उसका मतलब होता है उतने प्रॉफिट्स अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए. यस और नो? यस सर. अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ रहा होता है तो वो होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो इसका मतलब वो अभी उतने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए. अगर आ रहे हैं तो
ऐसे ही अगर बैलेंस शीट में ड्राइंग्स का बैलेंस आ रहा है, these balances indicate that drawings have not yet been deducted from capital. अभी डिडक्ट नहीं हुआ, अभी एडजस्ट नहीं हुआ. अगर डिडक्ट ही नहीं हुआ, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस ही नहीं हुआ, तो आपको ऐड बैक करना होगा क्या? नो सर. नो. ये वाला पॉइंट यूज हुआ. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. देखते हैं अभी. अदर एसेट्स हैं. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 50,000. अब प्रॉफिट्स दे रखे हैं और कोई बैलेंस नहीं है, तो मतलब प्रॉफिट्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे. दे वर डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशियो. अग्रीड रेशियो वाज 3:2. ये हाईलाइट कर देना चाहिए वरना खो जाता है. बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए अग्रीड रेशियो में, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% per annum and 6% on drawings was inadvertently omitted. गलती से मिस्टेक हो गई. Adjust interest on capital on drawings on average basis of 6 months. वो नहीं बोलते तो भी हम assume करते कि drawings were made in the middle of the year. बाकी सब तो ठीक है. पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि कैपिटल में अभी ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं हुई. ये है क्लोजिंग, लेकिन ड्राइंग्स अभी नहीं हुई. ड्राइंग्स का क्योंकि सेपरेट अकाउंट आ रहा है. प्रॉफिट्स हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, तो हमें माइनस करना है. तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 70, मन्नू एंड सृष्टि. मजेदार. तो पहले तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. ड्राइंग्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि माइनस ही नहीं हुई. तो मन्नू एंड सृष्टि, ठीक है यार, उनके एच है, कोई बात नहीं, सॉरी सृष्टि. 3 लाख 1 लाख, मन्नू 3 लाख 1 लाख. ड्राइंग्स नहीं माइनस हुई तो हमें ऐड बैक भी नहीं करनी. प्रॉफिट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट. 50,000 किस रेशियो में? 3:2. 30-20, तो -30 -20. तो ओपनिंग कैपिटल मन्नू 270, सृष्टि 80. क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट? 5%. ठीक कर देते हैं वो भी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 2,70,000 का 5% और 80,000 का 5%. इतना देना चाहिए था, नहीं दे पाए. चार्ज करना चाहिए था, भूल गए. अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे या गलत रेशियो में? सुशील, सब प्रॉफिट से सही रेशियो में. ठीक है. तो अब मैं आपको ये चीज दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट्स रिवर्स कर देंगे तो भी हो सकता है, रिवर्स नहीं करेंगे तो भी हो सकता है. तो ध्यान से देखना, पहले हम नॉर्मल तरीका जो अभी तक करते आए हैं कि 50,000 के प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रेशियो सही था, अमाउंट ज्यादा हो गया. कह रहे कोई बात नहीं, प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स. 50,000 फर्म के पास वापस आ गए. मन्नू से ले लो 30,000, सृष्टि से ले लो 20,000. अब एडजस्टमेंट्स टू बी मेड. एडजस्टमेंट्स टू बी मेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मन्नू को दो. कितना दो मन्नू को? 5%, 13,500 दो. सृष्टि को दो, सॉरी 4,000. तो फर्म का खर्चा हो जाएगा कितना? 17,500. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो क्या है? 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है. तो ड्राइंग्स कितनी है? मन्नू की 40,000, 6 मंथ्स के लिए कर देंगे
कर देता हूँ, चलो कैलकुलेट 40-20 वर्किंग नोट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मन्नू 40,000 का 6% हाफ ईयर, तो 6 4 जा 24, 2,400 का हाफ 1,200, और दूसरा कौन है, सृष्टि, चल रही है तो सृष्टि, हाफ हो जाएगा इसका भी 20,000 का 6% फॉर 6 months, 6 2 जा 12, 600 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। मन्नू से कितने लेंगे, 1200, और सृष्टि से लेंगे 600। अब ये फर्म की इनकम है, ठीक है, तो 1800 की इनकम पहले नहीं दिखा रखी थी, अब दिखाएंगे। तो 50,000 के प्रॉफिट्स थे, 1,800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 51,800 क्रेडिट्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 17,500। तो बैलेंस प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the profit sharing ratio, that is 3:2, 3:2। तो बैलेंस प्रॉफिट्स थे कितने, 51,800 माइनस 17,500। 50,000 के प्रॉफिट्स तो थे ही, 1,800 की इनकम दिखाना भूल गए थे, वो दिखाएंगे। तो टोटल क्रेडिट्स हो गए 51,800, और 17,500 इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी बचे 34,300। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ते तो मन्नू को मिलते 34,300 इंटू रेशियो क्या था, 3:2, तो 3/5, और सृष्टि को मिलते 34,300 इंटू 2/5। वेरीफाई करेंगे, 3:2 ही था, 3:2 कर दी सारी कैलकुलेशन। अब कंपेयर करते हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स। मन्नू क्रेडिट्स ज्यादा है, 34,080 माइनस 31,200, तो 2,880 डेबिट, क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट ज्यादा थे उसके, मन्नू के क्रेडिट ज्यादा है, दिख रहा है वो, क्रेडिट ज्यादा है मतलब एक्सेस क्रेडिट है, मतलब फर्म ने उसको पैसे देने हैं, और इसके डेबिट ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 20,600, ठीक है, 2,880 डेबिट। सृष्टि से पैसे लेगी फर्म और मन्नू को दे देगी, तो एंट्री क्या होगी, सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मन्नू's कैपिटल अकाउंट 2,880। वेरीफाई करेंगे, एक सेकेंड, 2,880। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो पूरे प्रॉफिट्स रिवर्स करने कंपलसरी नहीं होते। लॉजिक समझना, ऐसे करना ये कन्वीनियंट होता है, वैसे भी कर सकते हो, तो पता चलेगा ना कि कभी कभी क्यों हम प्रॉफिट्स नहीं होते फिर भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। प्रॉफिट सही रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो पूरे प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान से देखना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हो, तो रेशियो सही हो। अमाउंट गलत है, कोई बात नहीं, अमाउंट की तो हम एडजस्टमेंट कर ही रहे हैं। क्या करा रहा हूं मैं आपको, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई हो सकती है राघव, सर जब प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो में बटे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कुछ भी, रुशील, सर जब प्रॉफिट सही रेशियो में बटे। करेक्ट, प्रॉफिट्स उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे जिस रेशियो में होने चाहिए थे। इक्वली कहां से आ गए, सर वो इक्वली गलती से बोल दिया, वही मतलब था। हाँ वही मतलब वही होता है जो आंसर सही होता है, बट बोलना भी वही पड़ता है। चलो
तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, हमें सिर्फ जो गलती हुई है उस पर फोकस करना है। करेक्ट, क्या गलती हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट 5%। तो अगर चार्ज करेंगे तो फर्म की इनकम होगी, कितनी इनकम होगी? 17,500। फर्म का एक्सपेंस है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। 17,500 का फर्म का खर्चा होगा और मन्नू को 13,000 इंटरेस्ट देना था, सृष्टि को 4,500 देना था। ये सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। 13,500 एंड 4,000, इसमें कोई डाउट? ये कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें कोई डाउट? एक एरर ये था। दूसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट 6% पर एनम है, दोनों ही ठीक है। ओके, पर एनम, पर एनम, ठीक है। 1200 मन्नू से चार्ज करना था और 600 सृष्टि से चार्ज करना था। अगर करते तो फर्म की इनकम होती 1800 की। भूल जाओ कुछ भी प्रॉफिट थे, लेकिन सिर्फ इतने एरर की वजह से क्या हुआ, फर्म के लॉसेस बढ़ गए। तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। 17,500 का खर्चा दिखाना भूल गए और 1800 की इनकम दिखाना भूल गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट्स पार्टनर्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब वो अगर देना पड़ गया खर्चा तो फर्म का लॉस होगा। कौन बेयर करेगा? लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। कितना लॉस होगा? एक सेकेंड, 17,500 माइनस 1800, 15,700 एक्सेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो अब वो पार्टनर्स बेयर करेंगे 3:2 के रेशियो में। सृष्टि 2/5। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको दोबारा। मन्नू क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, 2880 क्रेडिट, सृष्टि डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, 2880 डेबिट। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। ये समझाया आपको कि उन्होंने कुछ भी फिक्स प्रेजेंटेशन नहीं मांगी आपसे, उन्होंने तो बस बोला पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। उन्होंने तो आपसे ये जर्नल एंट्री मांगी है। अब आपकी मर्जी है कि प्रेजेंटेशन कैसे, तो लॉजिक समझ आना चाहिए आपको कि ये हम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये कन्वीनियंस से हम करते हैं। बट जब प्रॉफिट सही रेट में, सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हो तो सारे प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जो एरर हुआ है उतनी एडजस्टमेंट करेंगे तो सही होगा। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया गया है, ताकि आपको ये पता चले कि अगर प्रॉफिट्स नहीं गिवन होते तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कुछ केसेस में। और एक एक्सेप्शनल केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% 10% वाला था, 2,50,000 प्रॉफिट था, मेरे को क्यों प्रॉफिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। बट मैं कह रहा हूं कि कन्वीनियंस से अगर हम पूरा प्रॉफिट रिवर्स करें, सारी एडजस्टमेंट करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्पीड का ध्यान रखना, क्योंकि अलॉटेड टाइम जो है सो है, उस स्पीड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन लॉजिक के साथ सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को ढंग से। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।